इसमें हेलो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ड्राइंग बना रहे हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जो है देख रहे हैं, ये CM वर्मा की बुक है, जो अच्छी बुक है। हम फिर आप जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है जो चल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग जो है हल कर चुके हैं, क्लास में भी जो है हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये सब के बाद जो है हम लोगों का चल रहा है, इसमें रिविट चल रहा है। और रिविट में आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस रिविट के हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल रिविट, सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिविटेड सिंगल बट जॉइंट, सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, बट जॉइंट। तो इससे पहले हम लोग जो है बट जॉइंट को जान लें, प्रैक्टिकली तौर पे जो है हम लोग समझ लें कि हम लोग प्लेटों को किस तरह से जोड़ते हैं, प्लेटों को किस तरह से जोड़ते हैं उसको देख लें। इसके बाद से कभी क्वेश्चंस और भी आसान हो जाता है, ताकि हमें जो है प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो दिखाई दे देता है क्वेश्चंस। इस तरह के हमारे प्रैक्टिकल हैं, इस तरह के हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसा कि देखिए कि ये बुक को अगर हम मान लें कि ये बुक हमारी जो है एक प्लेट की तरह है, और फिर जो है दूसरी बुक जो है हम लोग जो है देखते हैं कि ये बुक जो है एक दूसरी बुक, ये बुक एक बुक ये और एक बुक ये दोनों बुकें हम लोग मान लेते हैं ये बट जॉइंट में हो गया। अब इन दोनों बुकों को, इन दोनों प्लेटों को मान लीजिए हम, ये पार्ट 1 हो गया, ये एक प्लेट 1, प्लेट 2, ये प्लेट 2 1 हो गया, प्लेट 2 हुआ जिसका टी, एक को टी के नाम देते हैं, दूसरे को भी टी को नाम देते हैं। लेकिन एक जो कवर प्लेट होता है उसको एक अलग नाम देते हैं, एक कवर प्लेट होता है वो अलग नाम देते हैं। वो हो गया हमारा ये बुक कवर जैसा बट जॉइंट नीचे का हो गया। उसके बाद से ऊपर ये सिंगल रिविट और सिंगल कवर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक मेन प्लेट हमारी ये हो गई और दूसरी मेन प्लेट हमारी ये हो गई। एक मेन प्लेट हमारी ये है, एक मेन प्लेट हमारी ये है और एक मेन प्लेट हमारी ये है, और यहाँ पे ये दोनों को बट जॉइंट में जोड़ा गया है। और फिर ऊपर से हम जो है एक कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट लगाए हुए हैं। ये सिंगल कवर प्लेट की मोटाई है, ये मेन प्लेट की मोटाई ये का है, और ये दूसरी मेन प्लेट की मोटाई है। और उसके ऊपर से ये एक कवर प्लेट है जो दोनों पे लगी हुई है, और इन कवर प्लेट पे हम कवर करते हैं, यहाँ पे अपना रिविट लगाते हैं, और यहाँ पर भी रिविट लगता है, एक रिविट एक तरफ से और दूसरा रिविट दूसरी तरफ से लगाते हैं, और इन दोनों प्लेटों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसा कि ये आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि बुक में ही देखते हैं कि ये आइसोमेट्रिक व्यू में बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में ये प्लेट लगे हुए हैं, और ये एक प्लेट की मोटाई है, मेन प्लेट में एक प्लेट की मोटाई ये है और दूसरी प्लेट की मोटाई ये है। और यहाँ एक लाइन बना हुआ, जैसे हमने अपने बुक में प्लेट मान करके आप लोगों को समझा रहे थे। और ऊपर से यह कवर प्लेट लगा हुआ है, ऊपर से यह कवर प्लेट लगा हुआ है। इस कवर प्लेट की जो है फिर रिविट लगा करके हम इन सबको जोड़ दिए हैं, जॉइंट कर दिए हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हुआ प्लेटों का। इस तरह से अब हम लोग जो है ये देखेंगे, अब इसी की ड्राइंग हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन के रूप में। हम लोग जो है देखते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन इस पर बनते हैं। क्वेश्चन बनने के लिए देखते हैं कि
क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन भी हम लिख करके रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। दिया है कि दी गई 4 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु एकल रिवेट कवर प्लेट बट जोड़ की रचना करें। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। दी गई 4 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए 4 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए, यानी कि 4 mm मोटी प्लेट हमारे मेन प्लेट हैं जो बट जोड़ में रखे गए हैं। एकल रिवेट कवर, और उस पर एक एकल यानी कि एक तरफ से कवर प्लेट रखा गया है और वो बट जोड़ है, बट जोड़ में रखा गया है। इसकी रचना करें। ठीक, तो पहले हम इसको जो है कुछ इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। कि दी गई प्लेट की मोटाई टी, प्लेट की मोटाई को हम टी मानते हैं, तो टी हमारा है 4 mm, प्लेट की मोटाई 4 mm है। अब हम निकालते हैं रिवेट का व्यास निकालते हैं। तो रिवेट के व्यास के लिए हमारा फार्मूला होता है 6√t, 6√t। तो इस तरह से 6 × 2 यानी कि 12 mm, 12 mm हमारा जो है ये हो गया व्यास, रिवेट का व्यास हो गया। एक चीज़ और हम यहाँ बता दे, क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को कि ये प्लेट की मोटाई 4 mm है। प्लेट की मोटाई आपकी 9 mm भी हो सकती है, 16 mm भी हो सकती है। इस तरह से प्लेट की मोटाई कुछ भी हो सकती है। उसको हम d बराबर 6√t के हिसाब से निकालते हैं, ये निकल जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं हमारा p यानी कि पिच जो हमारा होता है एक रिवेट हेड से दूसरे रिवेट हेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। अभी हम फिगर दिखाएंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो उस पिच में एक से दूसरे की दूरी जो होती है 3d होता है। 3d वाला हमारा 3d होता है, तो d हमारा 12 है तो 36 mm हो गया। m यानी कि मार्जिन, m जो होता है हमारा मार्जिन होता है, और मार्जिन जो है 1.5d होता है। तो इस तरह से 1.5d यानी कि d हमारा 12 है तो 18 mm हमारा मार्जिन आ जा रहा है। 18 mm हमारा मार्जिन आ जा रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हमको जो है इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस लगा किए थे इसमें के कवर के नहीं थे, ये कवर वाला क्वेश्चन है। तो अब कवर प्लेट की मोटाई क्या होगी, कवर प्लेट की मोटाई क्या होगी, इसके लिए कवर प्लेट को टीसी या कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि T1 T2 का नाम भी दिया जाता है। तो हम लोग टीसी देखते हैं। कवर प्लेट की मोटाई टीसी बराबर है 1.25t। कवर प्लेट की मोटाई के लिए होता है 1.25t। इस तरह से t हमारा 4 हो गया, तो यानी कि 5 mm की मोटाई हमारी हो जा रही है। कवर प्लेट की मोटाई हमारी 5 mm हो जा रही है, जो यहाँ पे ये 5 mm है। कवर की प्लेट की मोटाई जो है वो 5 mm। इसके साथ RHD रिवेट हेड का जो व्यास होगा जो होता है 1.6d यानी कि हो गया से 19.2 mm। 19.2 mm को या तो 19 ले सकते हैं या हम लोग जो है 20 भी मान करके, यानी कि 10 का रेडियस लेकर के हेड बना सकते हैं। 10 का भी लेकर के हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग फिगर देखते हैं कि फिगर हमारा किस तरह का हो रहा है। ये हमारा फिगर हुआ, ये इसका आइसोमेट्रिक हुआ, और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो अभी हम आपको बताए हैं वो सब हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा मेन प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक एक मेन प्लेट हो गया और एक दूसरा मेन प्लेट हमारा ये हो गया। ये दोनों बट जोड़ में रखे गए हैं, दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ एक लाइन बनी हुई है, ये बट जोड़ में रखे गए हैं। इसके बाद से इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगाया गया है, ठीक। तो अब हम जो है क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम हम एक सेंटर लाइन लेते हैं, और एक सेंटर लाइन से लेकर फिर दूसरा सेंटर लाइन लेते हैं। तो दूसरे सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन से दूसरे सेंटर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह हमारा 3d होता है। एक सेंटर लाइन से दूसरे सेंटर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 3d होता है। तो 3d अगर हम जो है
हमारा डी 12 आया हुआ है, तो 12 तिया 36 mm पे हम ये ले लेते हैं अपना डिस्टेंस, दूसरा सेंटर लाइन ले लेते हैं। अब ये सेंटर लाइन लेने के बाद से हम देखते हैं कि एक जो है पैरेलल लाइन दे देते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं इस सेंटर लाइन पे। पैरेलल लाइन खींचने के बाद से उस पैरेलल लाइन से हम प्लेट की मोटाई जो होती है उस प्लेट की मोटाई हम ले लेते हैं। प्लेट की मोटाई हम अगर 4 mm है तो 4 mm की ये मोटाई हमारी प्लेट की ऊपर की तरफ हो गई एक की, और फिर उधर दूसरी प्लेट की मोटाई जो है, दोनों मेन प्लेटों की मोटाई 4 mm हो गई। अगर प्लेट की मोटाई हम 4 mm लिए हैं तो जो प्लेट की मोटाई होती है तो वो मेन प्लेटों की मोटाई हो गई। इसके ऊपर से अब हमारा एक कवर प्लेट लगाते हैं। तो कवर प्लेट हम जो है किए हुए थे कि यानी कि हमारा 5 mm आ रहा था, यानी कि कवर प्लेट TC बराबर 1.25 T से निकालते हैं तो जो मान आता है उस मान के हिसाब से हमारा कवर प्लेट होता है। तो उस लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कवर प्लेट की मोटाई के बराबर हम डिस्टेंस ले लेते हैं। उस डिस्टेंस को लेने के बाद से अब हम सेंटर लाइन जहाँ से लिए हुए थे, जहाँ से बीच से उस सेंटर लाइन के बीच से हम मापते हैं, मार्जिन निकालते हैं। मार्जिन निकालते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि हमारे मार्जिन हमारे कवर प्लेट पे निकालते हैं। तो कवर प्लेट पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट से 1.5D होता है। तो 1.5D जो मार्जिन होता है, तो लेने के बाद से अगर डी हम 12 मान लिए हैं तो ये हमारा 18 mm हो जा रहा है, 18 mm हो जा रहा है। फिर दूसरे पर भी ये देखते हैं कि 18 mm हमारा मार्जिन हो जा रहा है। 18 mm के बाद से हम वहाँ पे ये 10 mm पे इंक्लाइन मोटाई दिखाते हैं। 10 डिग्री पे हम दिखा देते हैं, 10 डिग्री पे हमारा मोटाई दिखा देते हैं। ये इतना होने के बाद से अब सेंटर लाइन पे हम ये डी का डिस्टेंस भी ले लेते हैं। डी हमारा 12 है तो सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ 10 mm भी ले लेते हैं, दोनों पर ले लेते हैं। अब जो है इसके सेंटर से हम जो है जो 1.6D जो हेड होता है उसके हिसाब से हम इसका एक तरफ से और दूसरे तरफ से हेड बना देते हैं। इस तरफ बना देते हैं, इस तरफ दोनों तरफ बना देते हैं। जो हेड होता है जिन्हें RHD जो हम अभी आपको दिखाए थे 1.6D, यानी कि ये जितना भी है ये सबका जो है माप करके हम डिस्टेंस दे देते हैं। डिस्टेंस देने के बाद से अब हम नीचे, ये तो हमारा अभी तक जो था ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा इसको हम जो है ये थर्ड में बनाया गया है, थर्ड एंगल में। आप लोग इसे फर्स्ट में बना सकते हैं। फर्स्ट में बनाने के लिए हमारा ऊपर बनता है ये, और ये नीचे बन जाता है, और ये नीचे बनता है तो हमारा ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो अब हम टॉप व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू बन गया, फ्रंट व्यू के बाद से हम इसे टॉप व्यू में देखते हैं। क्वेश्चन में आप जो है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल किसी में भी बना सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसके टॉप व्यू को। टॉप व्यू को देखने के लिए हम मेन प्लेट को पकड़ते हैं। मेन प्लेट की सिधाई से हम जो है एक शॉर्ट ब्रेक लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन का भी एक जैसा एक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन खींच लेते हैं सीधे की तरफ। मतलब खींचने से पहले एक चीज़ जो है सेंटर लाइनों पे हम जो है रिविट हेड का एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ पे 1.6D का हेड बना लेते हैं। वहाँ से 3D के बराबर जो हमारा जो पिच होता है वहाँ से भी हम जो फिर एक सेंटर लाइन 1.6D का लेकर खींच लेते हैं। फिर 3D के बराबर जो है हम यहाँ पर भी जो है 1.6D का रेडियस से एक सर्किल खींच लेते हैं। दूसरे सेंटर लाइन पर भी जो है डिस्टेंस तो हमारा है पहले से ही 3D के बराबर, 1.6D के बराबर उसके सिधाई में यहाँ यानी कि जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस तरह से हम इक्वल जगहों पर खींच लेते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डॉटेड लाइन बने हुए होल जैसा होल का, तो उसके लिए क्या करते हैं कि D के बराबर का ये होल है। अगर D हमारा 12 है तो 6 के रेडियस का ये डॉटेड हम दिखा देते हैं, अंदर का दोनों तरफ का दिखा देते हैं। ये एक तरफ से है दिखा देते हैं इसमें भी, यानी कि 2 2 4 2 6 6 रिविट हेडों में ये डॉटेड दिखा देते हैं। डॉटेड दिखाने के बाद से अब हम
मेन प्लेट को पकड़ते हैं, मेन प्लेट को पकड़ लेते हैं, एक प्लेट को पकड़े और एक शॉर्ट ब्रेक लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन की लाइन लेकर चले जाते हैं। फिर जो दूसरे तरफ का भी वही मेन प्लेट पकड़ते हैं, लेकर चले जाते हैं और फिर नीचे तक जा कर के फिर नीचे से ऊपर इसे मिला देते हैं। नीचे से ऊपर मिला देने के बाद से फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कवर प्लेट है, कवर प्लेट के एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उससे भी एक सीधी लाइन लेकर के चले जाते हैं। फिर कवर प्लेट के नीचे वाले पॉइंट को पकड़ते हैं जो 10 डिग्री पे इंक्लाइंड मोटाई दिखा रहा है, वहाँ से लेते हैं जो 1 mm या 2 mm की जो है बीच में डिस्टेंस होता है, 2 mm 3 mm 2.5 mm, वो लेकर खींच लेते हैं। वही काम दूसरे तरफ भी करते हैं कि कवर प्लेट की मोटाई से एक मोटाई के एक पॉइंट को लेते हैं, वो दिखा देते हैं, फिर नीचे वाले पॉइंट को लेते हैं, वो दिखा देते हैं, फिर एक दूसरे से मिला देते हैं। बीच में जो हमारा ये मेन प्लेट का ये जहाँ जॉइंट दिखाया गया है उसमें हम जो है डॉटेड दिखा देते हैं, डॉटेड दिखा देते हैं। फिर हम जो है इसका पिच दिखा देते हैं, कितने डिस्टेंस पे है। पिच दिखाने के बाद से फिर हम जो है इसका नाम दे देते हैं, इसका डायमेंशनिंग दिखा देते हैं। 1.5D पे मार्जिन हो गया, 3D पे बीच का हो गया, फिर जो है फिर किनारे पर जो मार्जिन है 1.5D का हो गया। TC बराबर 1.25D का ये हो गया, TC हो गया। कवर प्लेट हो गया, TC यानी कि कवर प्लेट हो गया। कवर प्लेट होने के बाद से फिर हम यहाँ इसको जो है लिख सकते हैं, हमारा फ्रंट भी हो गया, ये हमारा टॉप भी हो गया। इस तरह से हम यहाँ PCP दिखा देते हैं और फिर हम सबको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद से यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ और है, ये इसमें थर्ड एंगल में दिखाया गया है, आप इसे फर्स्ट एंगल में दिखा सकते हैं। फर्स्ट एंगल में दिखाने के लिए आप इसे पहले ऊपर बनाएंगे। फर्स्ट एंगल में दिखाने के लिए आप इस चीज़ को ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंगल में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता है, नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है, और थर्ड में हमारा टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। तो इस तरह से हम ये जानते हैं और ये क्वेश्चंस हम लोग पूरा कर लेते हैं। एक बार और क्वेश्चंस को देख लीजिए, ताकि क्वेश्चंस देखे रहेंगे तो ये समझ में आएगा। क्वेश्चंस पूरी तरह से देख लीजिए। एक बार हम पढ़ करके भी सुना देते हैं फिर से कि दी गई 4 mm मोटी प्लेट को जोड़ने हेतु एकल रिवेटेड कवर बट जोड़ की रचना करें। इसके बाद प्लेट की मोटाई T 4 mm, रिवेट का व्यास D 6√T तो 12 mm आ जाता है। P यानी कि हमारा पिच हो गया, 3D बराबर 36 mm हो गया, या मार्जिन 1.5D यानी कि 18 mm हो गया। कवर एकल कवर प्लेट की मोटाई TC बराबर 1.25T होता है, तो इस तरह से हमारा 5 mm हो गया। और यानी कि रिवेटेड RH/D 1.6D, इस तरह से 19.2 mm ये हो गया। इसके बाद से हम ये ड्राइंग अपना बना लेते हैं सिंगल रिवेट कवर का, जो बिल्कुल ही आसान है बनाने के लिए। फिर सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेने के बाद से एक दूसरे के बीच का जो गैप है 3D वो 3D दिखा देते हैं। हम मार्जिन दिखा देते हैं 1.25 को मार्जिन दिखा देते हैं, दोनों तरफ मार्जिन दिखा देते हैं। मार्जिन दिखाने के बाद से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। लाइन के बाद से प्लेट की मोटाई दोनों तरफ का ले लेते हैं। प्लेट की मोटाई लेने के बाद से हम कवर प्लेट की मोटाई जो हमारा आया हुआ है वो ले लेते हैं, जो वैल्यू आती है कवर प्लेट की वैल्यू लेने के बाद से फिर जो है हम सेंटर लाइन से नीचे की तरफ जाते हैं। जो हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू पे हम क्या करते हैं 1.6D के रिवेटेड बनाते हैं। उसके बाद से दूसरा रिवेटेड बनाने के लिए पिच की ज़रूरत होती है, तो वो पिच जो होती है 3D होती है, वहाँ भी 1.6D का बना लेते हैं। इस तरह से जो है जितने भी होते हैं सब रिवेटेड तीन एक तरफ हम रिवेटेड बन जाता है। रिवेटेड बनने के बाद से उसके अंदर D व्यास का जो है पॉइंटेड दिखा देते हैं। पॉइंटेड दिखाया गया है, जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, डॉटेड सर्कल दिखाया गया, वो हो जाता है। पिच हो जाता है। पिच होने के बाद से हमारा
फिर कवर प्लेट, मेन प्लेट नाम दे देते हैं, मार्जिन दिखा देते हैं, सिंगल रिवेट कवर, बट जॉइंट दिखा देते हैं। ये सभी नाम लिखने के लिए हम जो है 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल हल्का, और उसमें H या HB पेंसिल से लिखते हैं 5 mm के डिस्टेंस में। तो इस तरह से हमारा ये सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट कंप्लीट हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसे बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये।